नमस्कार, मैं हूं अनुपम और आप देख रहे हैं दी एज लीगल, जहां हम कानूनी खबरों को आसान शब्दों में समझते हैं ताकि आप अपने अधिकार जानें और एक जागरूक नागरिक बने। आज के वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे जरूरी कानूनी मामलों की जो सीधे तौर पर आपकी जिंदगी और हक से जुड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी कानूनी खबरों के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने निराधार शिकायत पर बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र गोवा पर 50,000 का जुर्माना लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने किराएदार को जबरन बेदखल करने का आदेश दिया, जेल की चेतावनी दी। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार से अनकंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शन, खनन और वनों की कटाई पर जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर बैंक गठजोड़ मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया, एफआईआर दर्ज करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों के प्रमोशन में देरी पर जताई चिंता, पारदर्शी व्यवस्था की जरूरत बताई। तो चलिए अब इन खबरों को विस्तार से जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र और गोवा पर 50,000 का जुर्माना लगाया है। मामला एक वकील के खिलाफ की गई निराधार शिकायत से जुड़ा था, जिसे बार काउंसिल ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया था। न्यायमूर्ति अभय ओका और न्यायमूर्ति मसीह की बेंच ने कहा कि इस तरह की शिकायतों को बिना ठोस आधार के स्वीकार करना पेशेवर आचरण के खिलाफ है और इससे वकील के प्रतिष्ठा पर अनावश्यक असर पड़ता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बार काउंसिल जैसे संस्थानों की जिम्मेदारी है कि वे केवल गंभीर और वैध शिकायतों पर ही विचार करें। इस मामले में अदालत ने माना कि शिकायत में कोई मेरिट नहीं था, इसलिए उसे खारिज करते हुए बार काउंसिल पर लागत लगाई गई। दूसरी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई किराएदार अदालत के समक्ष दिए गए वचन के बावजूद मकान खाली नहीं करता तो उसे जबरन बेदखल किया जा सकता है। न्यायमूर्ति अभय ओका और न्यायमूर्ति मसीह की बेंच ने कहा कि अदालत से किया गया वादा तोड़ना न केवल अवमानना है बल्कि न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग भी है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि ऐसे किराएदार को जेल भेजने में हिचक नहीं दिखाई जाएगी। अदालत ने माना कि मकान मालिक के अधिकारों का रक्षा करना और न्यायिक आदेशों का पालन सुनिश्चित करना कोर्ट का कर्तव्य है। हालांकि मौजूदा मामले में कोर्ट ने किराएदार को अंतिम मौका देते हुए निर्देश दिया कि वह तुरंत संपत्ति खाली करे, अन्यथा कानूनन कार्रवाई की जाएगी। तीसरी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हिमाचल प्रदेश में अनकंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शन, वनों की कटाई और खनन जैसे मुद्दों पर राज्य सरकार को ठोस जवाब देना होगा। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि जोनिंग नियमों और पर्यावरणीय संतुलन की अनदेखी से पहाड़ी क्षेत्रों में आपदा का खतरा और बढ़ रहा है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या सरकार ने रैंडम निर्माण और खनन गतिविधियों को रोकने के लिए कोई प्रभावी नीति बनाई है। अदालत ने यह भी कहा कि सतत विकास केवल कागजों पर नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर लागू होना चाहिए। हालांकि मौजूदा सुनवाई में कोर्ट ने राज्य से विस्तृत हलफनामा मांगते हुए अगली तारीख पर मामले की आगे की कार्रवाई तय करने का निर्देश दिया। चौथी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिल्डर बैंक गठजोड़ के मामले में गंभीर इरेगुलरिटीज की जांच सीबीआई द्वारा की जानी चाहिए और इसके लिए एफआईआर दर्ज कराना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति मसीह की बेंच ने कहा कि जब भ्रष्टाचार और वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप सीधे जनता के हितों को प्रभावित करते हैं तो स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराना न्याय की मांग है। कोर्ट ने यह भी माना कि राज्य पुलिस इस तरह के मामलों में निष्पक्ष और प्रभावी जांच करने में सक्षम नहीं मानी जा सकती। अपीलकर्ता के तर्कों को अस्वीकार करते हुए अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह तुरंत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू करे। हालांकि मौजूदा मामले में कोर्ट ने आगे की कार्रवाई पर निगरानी रखने का अधिकार सुरक्षित रखा। आखिरी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्यायिक अधिकारियों के प्रमोशन में देरी उनके करियर की प्रगति को प्रभावित करती है और यह स्थिति गंभीर चिंता का विषय है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति सत्यनारायण प्रसाद की बेंच ने कहा कि समय पर पदोन्नति न होने से अधिकारियों में निराशा फैलती है और न्यायपालिका की कार्यक्षमता पर भी असर पड़ता है। कोर्ट ने यह भी माना कि ऐसे मामलों में प्रशासनिक ढिलाई स्वीकार्य नहीं हो सकती और राज्य सरकारों तथा हाईकोर्ट प्रशासन को मिलकर समाधान निकालना चाहिए। अपीलकर्ता के तर्कों को खारिज करते हुए अदालत ने स्पष्ट किया कि न्यायिक सेवा में पारदर्शी और समयबद्ध पदोन्नति व्यवस्था सुनिश्चित करना न्यायिक स्वतंत्रता और संस्थागत मजबूती के लिए आवश्यक है। हालांकि मौजूदा मामले में कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों से विस्तृत जवाब तलब करते हुए अगली सुनवाई में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। तो ये थी आज की बड़ी कानूनी खबरें। अगर आपको जानकारी एक काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कानून को आसान भाषा में समझने के लिए DH को सब्सक्राइब करना ना भूलें।